हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं रोहित सर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद हितेश पे। आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे चल रही होगी। एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि क्या मेरी आवाज़ और स्क्रीन सब कुछ बढ़िया है, परफेक्ट है। तो क्लास को शुरू करते हैं। यानी कि आज का जो सेशन है स्टूडेंट्स, आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन जो आज लेकर मैं आया हूँ वो क्वेश्चन रहेगा पीवाईक्यू पर, यानी पीवाईक्यू आधारित है। यानी पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं रहेगा, पीवाईक्यू जैसा क्वेश्चन रहेगा, आपको डिजिट अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसमें आपको क्वेश्चन को बनाने में आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट जुड़ गए हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, सीमा, सुषमा, अ, अनु, लवली, नैना, रिद्धि, मौसम, आशु, अनीता, छोटी, संजीत, कंचन, गुलटन कौन है? चलिए, बहुत बढ़िया, सभी का स्वागत है। तो चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न पे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पीवाई के ऊपर आधारित ये प्रश्न रहेगा। और 2 दिन मिलता हूं मैं वीक में। तो 2 दिन में कोशिश मेरी ये रहती है कि आपको उस तरीके से उस लेवल तक क्वेश्चन करा दूं जो आपके एग्जाम में काम तक आ जाए। ठीक है, तो चलते हैं अपने प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न है पेरेंट्स, क्या कह रहा है देखिएगा ध्यान से। ठीक है, जितने भी आज के क्वेश्चन रहेंगे, जैसे ये देख रहे हो 20 पैसे और 25 पैसे कुल 324, ऐसे ऐसे पूछा जाता है। प्रतिशत में भी इस तरीके से प्रश्न आप देखेंगे। फिर अभी आने वाले जितने भी प्रश्न रहेंगे वो आपके पीवाई के ऊपर ही है आधारित। ठीक है सर, आप ऐप पर भी पढ़ाइए ना प्लीज। ऐप पे तो मैं पढ़ाता हूँ। क्या बोल रहे हैं? मैं ऐप पे तो पढ़ाता हूँ। ठीक है, बिल्कुल मैं ऐप पर पढ़ाता हूँ। कोई दूसरा पढ़ाता है क्या मैथ्स? चलिए समझते हैं। आज का पहला प्रश्न है और इसका उत्तर बताइए क्या होगा। कह रहा है क्वेश्चन कि 220 का 85% प्लस 400 का x% बराबर कितना होगा? 347 है। तो x का मान पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? x का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सभी कोई इसका आंसर बताइए क्या होगा। पहला का आंसर क्या आ रहा है, बस सॉल्व कीजिए। 220 का क्या कह रहा है? 220 का, यहाँ देखिए, 220 का 85%। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, प्लस 400 का x%। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 347। हमें यही दिया है। ए आ रहा है उत्तर, और किसी का? ए उत्तर आ रहा है, और किसी बच्चों का? देखो ध्यान से। ए, यहाँ देखिए ध्यान से। एक जीरो से एक जीरो कट गया। 2 पचे 10 हुआ, 17 पचे 85 हो गया, 11 दूना 22 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको हम लोग, ये हो गया 4x। कितना हो गया? 4x। 17 और 11 को गुना करेंगे, 11 दहा 110 और 11 सते 77। तो 110 और 77 कितना हो गया? तो 187। उधर 187 को भेज दो, 4x हो गया। 187 इसको प्रोडक्ट करोगे तो उस साइड भेज दो, तो ये हो गया 347 माइनस 187। ठीक है, 187। अब ये 4x इज इक्वल्स टू, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 0 हो गया, 6 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास मिल गया 160। तो 40% आ जाएगा। x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 40% सवाल का आंसर हो जाएगा। तो जितने लोग ये बताए थे, हाँ, गलत हो गया। और रही बात ये हुआ कि आप लोग का आंसर देख रहे हैं कि किसी का भी नहीं आ रहा है। बतियाने को तुम सब कह दो ना, बतियाने के लिए अगर कह दिया जाए तो बतियाने में तुम सब एकदम एक नंबर है। बात करने में तो पूछो मत सब। ठीक है, आज क्वेश्चन क्या मैंने बदल दिया, आपके जज्बात बदल गए, आपके हालात बदल गए, है ना? बदल गए ना? 40%। हाँ ठीक है, आंखियों से गोली गोली मारे। देखो ध्यान से, अगला सवाल है। 20 पैसे और 25 पैसे के कुल कितना है? 324 सिक्के हैं। सिक्के कितना है? 324 सिक्का है। ठीक है, इस सवाल को ऑप्शन से निपटाएंगे हम लोग। पहले बनाते हैं, समझते हैं। हाँ, 20 पैसे और 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं? 324। देखो ऐसा सवाल पीवाईक्यू में पूछा हुआ है।
जिनका मूल्य 71 रुपया है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? ये आपसे पूछा है कि 25 पैसों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट से, जल्दी से। हाँ ठीक है, आंसर बताइए क्या होगा। देखो, हिंट दे रहा हूँ। ये बताओ कि 25 पैसे की जो संख्या है उसको मान लो कि एक्स है। कितना है? एक्स है। ठीक है। 25 पैसों की संख्या कितना है? एक्स है। अब सबसे पहले एक बात बताओ, 25 पैसा को रुपया में बदलना है। क्यों? क्योंकि इनको जोड़ने पे 71 रुपया मिल रहा है। तो 25 पैसे में कितना रुपया के बराबर होगा? तो 25 को 100 से भाग दोगे, ये हमें मिल जाएगा 1/4 रुपया। 20 पैसे की अगर हम बात करते हैं, तो 20 पैसे कितना रुपये के बराबर होता? तो 20/100 यानी कि 1/5 हो गया। कट जाएगा ना ये। तो अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि एक्स संख्या है। तो एक्स संख्या 20 पैसे का सिक्का कितना है? तो मान लेते हैं कि सर 1/5 है। ठीक। प्लस, अब ये बताओ कि 20 पैसा का सिक्का जो है वो सॉरी, 1/5 यहाँ पे हमें रुपया पता चला, तो वो एक संख्या है। तो x/5 हो गया। अब 324 में से, 324 सिक्का में से एक्स निकाल दो। 324 में से एक्स निकाल दोगे तो क्या बचेगा? वो 25 पैसा का सिक्का बचेगा। तो हम 324 में से एक्स निकाल देते हैं, क्योंकि एक्स कितना है, ये निकल गया। तो इसका कितना संख्या 1/4 है, तो 4 हो गया। बराबर कितना हो रहा है? जोड़ने के बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 71 रुपया। अब क्या करो? ऑप्शन से निपटा दो इसको। क्या करो? ऑप्शन से बना दो। बी जितने लोग बता रहे गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन रख के देखो क्या सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स का मान जो है वो पहला ऑप्शन रख के देखो। 124 बटे यहाँ पे कितना आ गया? 25 पैसा को माने हैं एक्स। अब 25 को घटा दिए 1/4 ना, यहाँ पे होगा 1/4। और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? 1/4। और ये हो जाएगा 1/5, क्योंकि हम लोग 20 पैसा, यहाँ 25 पैसा का संख्या है तो 1/4 हो गया। अब प्लस 20 संख्या, यहाँ पे अगर 25 संख्या का ये निकल गया, मान लो 324 सिक्का है। कितना है? 324 सिक्का है। 324 में से तुम क्या निकालोगे? 25 पैसा वाला। तो ऑब्वियसली बात है, तो निकल गया तो कितना बचा? सिंपल। ठीक है। हाँ। अब ऑप्शन रखो 124/4। एक्स का वैल्यू 124 रख दो। 324 माइनस 124 डिवाइडेड बाई 5 बराबर कितना हो गया? 71। इसको काटो अब। अगर 71 के बराबर आ गया तो इसका मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको काटते हैं, 4×3 = 12, 31। ठीक है। 31 रुपया। इसको काटते हैं, 324 में से 124 गया तो ऑब्वियसली बात है 200 बचा। कितना बचा? 200 बचा। 200 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो मिल जाएगा 40। 40 रुपया। तो 30 रुपया और 40 रुपया कितना आ गया? 71 रुपया। और आरएचएस भी कितना है? 71 रुपया। तो सवाल आपका बन गया, यानी 71 रुपया इस साइड भी बराबर हो गया, 71 रुपया आरएचएस भी बराबर हो गया। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। फिर से समझ लो। मान लो 25 पैसा है और 20 पैसा है, तो 25 पैसा को रुपया में बदलोगे ना, क्योंकि ये रुपया जोड़ने पे कितना रुपया हो रहा है? 171 रुपया। सॉरी, 100, सिर्फ 71 रुपया हो रहा है ना जोड़ने के बाद। तो यहाँ 25 पैसा को 100 से भाग दोगे तो 1/4 रुपया हुआ। और 20 पैसा को 100 से भाग दोगे तो 1/5 रुपया होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम मैंने मान लिया है कि 25 पैसों की संख्या कितना है? 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना है? एक्स मान लिया है। ठीक है। तो ये बताओ, x/1/4 हमने किया। 25 पैसों का संख्या 1/4, तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि x/4 हुआ, यही ना जुड़ेगा रुपया। प्लस 1/5। ठीक है। तो 1/5 इसमें से निकाल दो, 25 पैसों की संख्या निकाल दो, तो कितना बचेगा? 20 पैसों की संख्या। बस इन्हीं दोनों को जोड़ दो, तभी जोड़ने पे मिल रहा है 71 रुपया के बराबर। ऑप्शन रखो एक्स की जगह पे, बन जाएगा उत्तर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन ई आ जाएगा। ठीक है। हम्म। चलिए अगला सवाल है। अब देखो, ये है एज रिलेशन, आयु संबंधी से प्रश्न है। इसका उत्तर बताइए क्या होगा। कह रहा है 4 वर्ष पूर्व पिता, जिससे भी नहीं बना सो समझ लेना, क्योंकि सारा चीज मैंने पढ़ाया हुआ है। ये जिससे भी नहीं बना वो समझ लेना। हाँ। प्रश्न कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व पिता और उसके पुत्र की उम्र का अनुपात कितना है? 5 अनुपात 3। तो यहाँ लिखो पिता। क्या लिखेंगे? पिता और पुत्र। 4 साल पहले, 4 साल पहले अनुपात दिया है कितना? 5/3। तो जो दिया है वही मानो, 5x और 3x। लेकिन ये लिख दो कि ये कब का है, तो 4 वर्ष पहले का है। कब का है? 4 वर्ष पहले का है। ठीक है, लिख दिए। अब पहले से
वर्तमान पे लाना है, प्रेजेंट पे लाना है, ठीक है। हाँ, तो प्रेजेंट पे लाना है तो क्या करेंगे, ये 4 साल पहले का एज था, प्रेजेंट कितना हो जाएगा 5x+4। तुम्हारा एज 4 साल पहले 20 साल के थे, तो अभी कितना होगा 24 साल, 4 साल जोड़ेंगे तो पुत्र का कितना हो जाएगा 3x+4। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये निकल गया वर्तमान, क्या निकल गया, प्रेजेंट निकल गया। आगे हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि और 4 वर्ष के बाद उनकी उम्र का अनुपात 3:2 होगा, यानी 4 साल बाद, तो वर्तमान से फिर 4 साल बाद अनुपात कितना होगा, जोड़ दो 4 साल, फिर दोनों को जोड़ देते हैं, 3x+4+4, तो यही अनुपात कितना हो गया 3/2। सॉल्व करो, 5x+9, 5x+9, ये हो गया 3x+9, थोड़ी होगा 8 होगा, ठीक है। 5x+8 हो गया, ये 3x+8 हो गया, बराबर कितना हो गया, यहाँ से 3/2, ठीक है। तो क्लियरली अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, 10x हो गया प्लस 16 हो गया, 8 का 24 हो गया, प्लस 8 का 24 हो गया। यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 24x में से 10x घटेगा तो हमारे पास कितना मिलेगा 14x मिलेगा, माइनस में हो जाएगा, 16 उधर जाएगा तो कितना होगा, 5×2 = 10, 8×2 = 16, तितरी का 9 ना होगा, यहाँ पे कुछ भी लिखवा देते हो तुम सब, ठीक ना। तितरी का 9 होगा ना, तो 9x इधर आएगा तो x बचेगा, और 16 में से उधर जाएगा 24 तो कितना बचेगा 8 बचेगा, x की वैल्यू 8 मिल गया। x की वैल्यू 8 मिला, प्रेजेंट एज किसका पूछ रहा है, पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु, क्या आया जल्दी बताओ, 44, बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं, 44, 44 इसका करेक्ट आंसर है। पिताजी का उम्र यहाँ पे है, पुट कर दो पिताजी का उम्र, 8×5 = 40, यहाँ x की वैल्यू पुट करोगे 40 और 4 44, आंसर हो गया। क्योंकि पिता का उम्र क्या है, ध्यान से देखो, पिता का उम्र है 5x+4, तो x की वैल्यू पुट कर लो 8, 8×5 = 40, 4 44, सवाल का आंसर, ठीक है। अगर वही पुत्र का पूछता तो वर्तमान कितना होता, यहाँ से 8×3 = 24, 4 28 साल हो जाता, क्या हो जाता 28 साल हो जाता। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, ठीक है। अगला सवाल देखो, ये भी पीवाईक्यू पे आधारित है, जितने भी प्रश्न आज आज का जितने भी प्रश्न है वो सारा का सारा पीवाईक्यू पर आधारित होगा। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 40 लीटर मिश्रण है, मिश्रण का मतलब मिक्सचर होता है, हाँ, सबका 44 44 आ रहा है। 40 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का संगत अनुपात 5:3 है, मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि दूध एवं पानी का अनुपात समान हो जाए, ठीक है। दूध एवं पानी का अनुपात समान हो जाए, ये पूछ रहा है आपसे। तो दूध और पानी का अनुपात समानुपात करने के लिए, ये कह रहा है समानुपात का मतलब क्या हुआ, समान हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे तो सबसे पहले निकालो ना, 40 लीटर क्या है, मिश्रण है, मिक्सचर है, ये मिक्सचर है ना। तो दूध कितना है भाई, मिल्क और वाटर का दिया है 5:3, तो पहले मिल्क निकालते हैं। मिल्क का हिस्सा कितना है 5, पूरा हिस्सा कितना है, पूरा हिस्सा 8 है, ठीक है। और 40 लीटर मिश्रण में से निकालना है, तो 8×40 25 लीटर क्या हो गया, 25 लीटर दूध हो गया। अब पानी निकालते हैं, पानी का हिस्सा कितना है 3, पूरा हिस्सा कितना है 8, 8 हिस्सा में से 3 हिस्सा पानी है, 40 लीटर मिश्रण में से 8×40, 5×3 = 15 लीटर हो गया। अब देखो, कह रहा पानी कितना मिलाया जाए, ये आ रहा है, ठीक है। कह रहा है कि पानी कितना मिलाया जाए इस मिश्रण में, पानी कितना मिलाया जाए कि दूध एवं पानी अनुपात समानुपात हो जाए, मतलब दोनों बराबर हो जाए। तो ये देखो, ये दूध 25 है, पानी इसमें और 10 मिला दोगे तो ये भी 25 लीटर हो गया कि नहीं। तो सवाल का उत्तर क्या हो गया, देखो 10 लीटर आंसर हो गया, खत्म। ये भी 25 लीटर, ये भी 25 लीटर बन गया, कब, जब पानी 10 लीटर मिला दिए तो दोनों अनुपात बराबर नहीं हो गया, 25 ये भी है ये भी 25 है, तो 25/25 एक, खत्म, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 10 लीटर। ऑप्शन में 19 है भी नहीं, कहाँ 19 दिख रहा है, एक आंख बंद करके इसे देख रहा है कहा साहब, ठीक है, तो 19 ये दिखाई दे रहा है 14। सर DECE फॉर्म क्या चला गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, फिर से कमेंट कीजिए क्या था आपका। अब देखो ध्यान से, अगला प्रश्न है ये कि 1 से 9 तक के अंकों के वर्ग का योगफल, क्या पूछ रहे हैं कि वर्ग का योगफल कह रहा है, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 to 9, ठीक है।
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 टू 9। ठीक है, यहाँ पे ये प्रश्न कह रहा है सर 8 कहाँ से आया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये गए थे हम बनारस घूमने ना, तो वहां से 8 को उठा के लेके आए हैं। पूरा हिस्सा कितना है बोलो, 8 है। जोड़ेंगे तो 5 3 8 हुआ। 8 हिस्सा में से 5 हिस्सा कौन है, दूध। टोटल हिस्सा कितना है, 8। 8 हिस्सा में से कितना है, पानी 3। ठीक है, 40 लीटर को बांटना है तो 40 से गुना किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो छोटा छोटा चीज है। हाँ, अगला सवाल आपके स्क्रीन। सर डीसीसी से डी फर्मा कर सकते हैं सर, प्लीज रिप्लाई। ऑफिस वाले नंबर पे फोन कर लीजिएगा, ज्यादा आपको जानकारी मिल जाएगा, पूरा जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी मिल जाएगा। 1 से 9 तक के अंकों के वर्ग का योग आपको फॉर्मूला पता है। n इंटू एन प्लस वन, 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ये होता है अगर लगातार है संख्या। ठीक है, कि प्रथम 1 से 9 तक का इस तरीके से, तो यहाँ पे हम लोग सवाल बना सकते हैं। ठीक है, बताइए उत्तर। हाँ, तो ये बताइए। हाँ, ये बताओ सब उत्तर क्या होगा। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितना है, 9 है। n की वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 9 है। तो बस पुट करो 9, 9 1 10 हो जाएगा, 9 दूना 18 1 19 हो जाएगा। ठीक है, +1 डिवाइडेड बाई 6। तो 9 गुना 9, 10 हो जाएगा ना। 10 गुना 9 दूना 18 1 19 हो जाएगा। अब 6 से काट दो, तो 2 तिया 6, तितरी का 9, 2 5 10। ठीक है, कट गया। 5 तिया 15। ठीक है, 5 तिया 15। और 6 को इसमें मल्टीप्लाई मत कर देना, ये 6 फार्मूला का है। 19 में 15 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा, 285 मिलेगा। 9 5 45। ठीक है, 15 10 150, 15 9 35 100, 150 और 35 100 85। ठीक है, तो 285 इसका सवाल का उत्तर कितने लोग का आया है, कमेंट में देखना चाहता हूँ। कितने, 855। 855, 285 आएगा ना। हाँ, 285 बिल्कुल सही। सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जितने बच्चे बता रहे हैं सी इसका सही उत्तर होगा। एप्लीकेशन पे जाइए, वहां एक नंबर दिया होगा। ठीक है, इस वाले नंबर पे भी कर सकते हो। ठीक है, इस नंबर वाले पे कॉल कर सकते हो, इस पे 8809802288 पे कॉल कर लेना। और जो भी जानकारी चाहिए इस पे जानकारी आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, 8809802288। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, देखिए। अब ये भी प्रश्न है पूछा हुआ, आपके पीवाईक्यू में देखिएगा तो ऐसा प्रश्न पूछा है वहां, बिल्ली के जगह पे चींटी दे दिया था। क्या दे दिया था, चींटी दे दिया था। ठीक है, हाँ। तो प्रश्न कह रहा है कि 100 बिल्लियां 100 दिनों में 100 चूहों को मारती है, तो 4 बिल्लियां 4 चूहों को कितने दिनों में मार सकती है। आपको एमडीएच का फॉर्मूला जो पता होगा, एमडीएच, M1 D1 H1 डिवाइडेड बाई W1, M2 D2 H2 डिवाइडेड बाई W2। M क्या है, आदमी। D क्या है, दिन। H क्या है, टाइम, आवर। W क्या है, वर्क। तो यहाँ पे 100 आदमी 100 दिन में, 100 आदमी नहीं है, बिल्ली है। 100 बिल्ली 100 दिनों में 100 चूहों को मारती है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ टाइम नहीं दिया तो हटा दो। 100 बिल्ली है, ठीक है, तो यानी कि आदमी M1 मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट मान सकते हैं कोई भी। ठीक है, मकड़ी था सर, अच्छा ठीक है, मकड़ी था। तो 100 बिल्लियां हो गया 100 दिन में, तो D1 हो गया। ठीक है, और 100 चूहों को मारती है, तो चूहा क्या यहाँ पे काम हुआ ना, मारना। ठीक है, बराबर कह रहा है। 4 बिल्लियां 4 चूहों को कितने दिन में मारेगी। ठीक है, 4 चूहों को कितने दिन मारेगी मारेगी, तो X दिन में, यानी D2 मान लो यहाँ पे। 4 काट दो, 4 से 4, 100 से 100, यानी कि 100 दिन में मारेगी। खत्म कहानी, आंसर हो गया ऑप्शन डी। कोई दिक्कत, ऑप्शन डी। 4 नंबर में किसी को डाउट है, अच्छा लास्ट में बता देंगे। 4 नंबर में डाउट है, लास्ट में बता देंगे। ठीक है, मिक्सचर है, 40 लीटर मिश्रण है, दूध और पानी का मिश्रण है।
तो मिल्क और वाटर का अनुपात दिया है 5:3, टोटल अनुपात कितना है? 8 है। तो मिल्क का निकाल लो, अलग अलग निकाल लो। 25 लीटर यहाँ से निकला है मिल्क और 15 लीटर पानी निकला है। तो कितना और जल मिलाया जाएगा कि दोनों बराबर हो जाए? तो यहाँ दिख रहा है 15 में 10 मिलाओगे तो 25, ये भी 25 हो गया, खत्म। चलिए अगला सवाल। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 3/4 से अधिक और 7/8 से कम है? तो आपने सारे जितना भी भिन्न दिख रहा है इन सभी को निकाल लो वैल्यू और बना लो। ठीक है। तो अब बनाने जाओगे, इसे 3/4 को भाग दोगे तो क्या होगा दिक्कत? तो मैंने आपको ट्रिक बताया था, प्रैक्टिस करते होंगे तो पता चलेगा। ठीक है। प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको पता चलेगा। देखो, 3/4 को क्या कीजिएगा आप? 3/4 को 100 से गुना कीजिए, सबको 100 से गुना कर दीजिए। 25 का 100 कितना हो गया? 75। अब 7/8 को, 100 से गुना कीजिए तो 700/8 आएगा। तो 700/8 मिला तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा? देखिए, दशमलव वाला चीज नहीं लिखना है, दशमलव वाला हमें वैल्यू नहीं लिखना है। तो यहाँ भाग देंगे, 8 8 8 64, फिर 6 बजा 8 7 56। अगला, अब इस फ्रैक्शन को लिखो, सारे को लिख दो, जल्दी जल्दी हो जाएगा। 9/4 गुने 100। ठीक है। तो यहाँ से हो गया 25 चौके 100। तो 25 9 9 5 45, 9 दूना 18 4 22, 225 मिला। 1/8, तो 1/8 यानी 100 से गुना करोगे तो 2 चौका 8, 25 चौका 100 यानी कि 12.5 हो गया। कितना हो गया? 12.5। ठीक। आप चाहें तो 12 लिखिए, चाहे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 11/5 को लिखो, 11/5 को 100 से गुना करोगे, 20 × 5 = 100, और 20 और 11 में कितना हो गया? 220 हो गया। अब 4/5 लिखो, क्या करो? 4/5 लिखो। 4/5 को 100 से गुना करोगे तो 20 × 5 = 100, 20 चौका 80। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे डी आंसर आ रहा है, कुछ लोग ये बता रहे हैं। देखो, तो इसका आंसर आपसे पूछा क्या है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 3/4 से बड़ा है और 7/8 से छोटा है, ये कहना चाहता है। तो देखो, 3/4 का वैल्यू क्या है? 75। और 7/8 का मान क्या है? 87। बस यही दो से मतलब है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है? इन 75 और 87 के बीच में 225, 12.5, 220 आएगा? बोलो ना, एक ही अंक आ रहा है, 80। तो वो फ्रैक्शन कौन सा है? 4/5, आंसर डी। ठीक है। 3/4 और 7/8 से कम का मतलब क्या हुआ कि 3/4 और 7/8 के बीच में कौन आ रहा है? तो 75 और 87 के बीच में यही आ रहा है, 80 आ रहा है। तो 80 का वैल्यू कितना है? 4/5 फ्रैक्शन। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। बाकी सारे देखोगे नंबर ध्यान से, तो ये तो 225 इसके बीच में आएगा नहीं, इसके बीच में आएगा नहीं, इसके बीच में आएगा नहीं, यही आ रहा है। अगला सवाल। हाँ, अगला सवाल क्या है? साधारण ब्याज पर कोई धन 4 वर्ष में दोगुना हो जाता है, कितने वर्ष में यह 4 गुना हो जाएगा? चलिए बताइए तो इसका आंसर सभी लोग। आप सभी के पास समय जो है, ठीक है, कितना है समय? 1 मिनट का। जल्दी बताइए, समय चालू है। फटाफट से आप सभी को आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट कीजिए और जल्दी से इसका उत्तर बताइए कि क्या होगा। जल्दी से बताइए, आपको मैंने समय दिया हुआ है। चलो हिंट दे देता हूँ, फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। एप्लीकेशन पे पेड बैच में आप सभी को मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है और वहां पे बताया भी था। क्या बताया था? कि n1 डिवाइडेड बाई t1 बराबर n2 - 1 डिवाइडेड बाई t2। ठीक है, यही बताया था। तो n क्या है? n कितना गुना हो जाता है? 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। तो साधारण ब्याज पे कोई धन 4 वर्ष में 2 गुना हो रहा, तो ये n मिल गया, n1। फिर कह रहा है, कितने वर्ष में यह 4 गुना होगा? N2 पता चल गया, T2 नहीं पता है। उत्तर बी, सी, डी सब आ रहा है। चलो खत्म टाइम। तो यहाँ देखो, N1 की वैल्यू कितना है? 2 गुना हो रहा है, तो 2 पुट कर दिया। और इसका टाइम कितना है? 2 गुना हो जाता है कितने साल में? 4 साल में। तो नीचे 4 आ गया। फिर कह रहा है कि कितने वर्ष में, दूसरा कितने वर्ष में 4 गुना होगा? तो 4 गुना हो गया, कितना साल में हमें ना पता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 1/4 बराबर 3/T2 सॉल्व करेंगे। T2 बराबर 12 वर्ष, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। T2 इधर आ गया, 4 × 3 = 12, यानी 12 साल में क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
हाँ एकदम आएगा। चलिए आगे बढ़े अगला सवाल पे। अगला सवाल पे चला जाए तो ये ध्यान रखिएगा। एन क्या है? एन वन ये है। ठीक है। ये क्या है? 4 गुना। यहाँ एन टू हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। यहाँ पे बताइएगा अगला सवाल। फिर से आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न। टाइम आपका शुरू हो चुका है। अब आंसर पलटेगा। आंसर पलटेगा, होशियारी, देखो सब आंसर। ए पलटू काका इधर देखो। चोर कहीं का सब। देखो ध्यान से। यदि राम की आय राधा की आय से 20% अधिक है, ठीक है, तो राधा की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? राम की आय राधा की आय से 20% अधिक है। तो डायरेक्ट ट्रिक ये कहता है कि जितना अधिक है, ठीक है, इसी पे निकल जाएगा। बीच बीच में मैं कराता हूँ, बीच बीच में मैं थ्योरी भी कराते रहता हूँ। हम्म, 9 का सी आ रहा है। 16.2/3%। कुछ लोग डी भी बता रहे हैं, कुछ लोग ए भी बता रहे हैं। सब रंग दो, ए बी सी डी सब रंग दो, कोनो तो होबे करेगा ना। ठीक है। कोनो तो जाएगा कहाँ बच के। ठीक है, कोनो तो होबे करेगा, सब रंग दो। ठीक है। हम्म। हम्म, हाँ। तो यहाँ पे समय समाप्त। तो सबसे पहला है, राम की आय राधा की आय से 20% अधिक है। तो मैंने ये आपको बताया हुआ है, जैसे अगर डिटेल में समझना है, राम है राधा है, ठीक है। तो राम की जो आय है राधा से 20% अधिक है, तो राधा अगर 100 है तो राम कितना होगा? 120। तो यही कह रहा है कि राधा की आय राम से कितना प्रतिशत कम है? तो वैल्यू में कितना कम है? 20। कितना कम है? 20। ठीक है। किससे? राधा से। तो राधा का वैल्यू कितना है? 100। ठीक है। 100 किससे? राम से कह रहा है। ठीक है। लबर लबर 100 मत लिखो, यहाँ क्वेश्चन पर हो। राधा की आय राम से, तो राम से 120 कितना प्रतिशत है? तो सीधा सीधा इसका ट्रिक क्या है? इसको मिटा सकते हो, इसको मिटा सकते हो। डायरेक्ट देखो, जब भी इस तरीके के सवाल आता है कि 20% अधिक है तो कितना प्रतिशत कम है, तो डायरेक्ट ये 20% उठाओ, ऊपर रखो, और अधिक कह रहा है ना तो जोड़ देना। क्या कर देना? जोड़ देना। तो 20% बढ़ेगा तो 120 होगा। जीरो से जीरो कट गया। 2 छक 12। तो कितना आ गया? ये हमें मिल जाएगा। 2 तिया 6, 3 दूना 6, और 50 दूना 100। तो 16.2/3% आ जाएगा सवाल का आंसर। ठीक है। तो इस चीज को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा। वैसे डायरेक्ट बनाना होगा तो क्या करना है? आंसर दे देना। मान लो कि अगर सवाल में मैंने चेंज कर दिया, क्या किया कि अगर मैंने सवाल में चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दिया कि अगर 10% कम कर दिया, कि 10% कम है तो राधा के राम के ऐसे कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो 10% कम है ना अगर सवाल यहाँ पे, तो 10/90 लिखोगे, घटा देना और गुने 100 कर देना। ठीक है, यही काम कर देना। ठीक है। हम्म। अगर कमी की बात होगी तो अगला 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 सवाल, 10 नंबर। अगला सवाल कह रहा है कि कितने वर्षों में 1,000 रुपए की धनराशि प्रति वर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,331 रुपया हो जाएगी। ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो अब आपको पता है कि कितने रुपए हो जाएगी, कितने साल में कह रहा है। और दिया है क्या चीज? ये चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे कह रहा है कि सीआई पे है। तो सीआई का मिश्रधन यहाँ पे दिया है, अमाउंट दिया है, और मूलधन दिया है ना। तो बताइए ऑप्शन सी, ए बी सी डी कौन सा उत्तर होगा? यहाँ पे काउंटडाउन चालू है। मिश्रधन का फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 टू द पावर टी होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, निकल जाएगा। अमाउंट का कितना होता है? 1331। प्रिंसिपल कितना होता है? 1000। आपके पास समय है, रेट है 10%, और टाइम निकालना है। बस हो गया। अब इसके बाद आगे आप कीजिए, जल्दी बताइए फटाफट से। हम्म। इसका आंसर क्या होगा? अमित, मैं बीच बीच में थ्योरी लाते रहता हूँ, ठीक है। अब जैसे आप ही लोग जो डिमांड करते हैं वही लाता हूँ मैं। आप लोगों ने कहा था पीवाईक्यू करवाइए सर, प्रैक्टिस करवाइए, थ्योरी करवाइए, ठीक है। तो जब थ्योरी करा रहा तो आप लोग ने बोला कि ना सर, प्रैक्टिस करवाइए। और बीच में तो पीवाईक्यू भी रखता हूँ, प्रैक्टिस है। तो आज का देखो, आज पीवाईक्यू आधारित प्रश्न है, ठीक है। तो फिर मैं बीच में थ्योरी ला दूंगा, टेंशन मत लीजिए, थ्योरी भी ला दूंगा। हाँ, तो उत्तर क्या होगा?
सी और कोई बच्चा इसका आंसर देगा? 3 साल, 2 साल, क्या होगा? सही उत्तर होगा 3 साल। क्या होगा? 3 साल होगा। कैसे? देखो, अब इसको 1000 को डिवाइड कर सकता हूं मैं नीचे। ठीक है, 1000 हो गया। ठीक, ये काट दो, जीरो से जीरो कट गया। यहाँ देखो, 10 एकम 10, 10 एक 11/10 हो गया। अब आपको पता है टाइम निकालना है, बेस बराबर तो पावर बराबर। तो 11/10 इसको भी बना दो, 11 का क्यूब 1331 होता है और 10 का क्यूब 1000 होता है। तो क्यूब बना दिया। इधर भी 11/10। तो एक बात बताइए प्यारे साथियों, टी बराबर क्या मिलेगा? देखो, 11/10 और 11/10 बेस बराबर हो गया, तो पावर भी बराबर। डायरेक्ट आंसर हो गया। इसका वैल्यू 3 साल। ठीक है, क्या आएगा? 3 साल होगा। ऑप्शन ए होगा, ना कि सी होगा। हाँ, अपने से तुक्का मारा है क्या सब? हमको तो लग रहा है रजाई में सब ऐसे भगवा रहा होगा। जी, 5। अगला सवाल सर। ठीक है, भकुआए हुए आंसर दे रहा होगा सब। 5 कहाँ से होगा इसका? अगला सवाल है, एक दुकानदार ने 20% की हानि पर 1600 रुपये 1600 रुपये में एक साइकिल बेची। क्या किया? बेची। ठीक है, बेची। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए साइकिल किस कीमत पर बेचनी चाहिए? आप इसको दो तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, इसको आप दो तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे? पहला तरीका क्या है? 20% यहाँ हानि दिया है ना, 20% यहाँ हानि दिया है और 1600 रुपये में साइकिल बेची है। तो विक्रय मूल्य दिया है, सेलिंग प्राइस, और हानि दिया है, तो सीपी निकल जाएगा। ठीक है, सीपी निकल जाएगा। हाँ, जब ये सीपी निकल जाएगा तो अब ये बताओ, यहाँ सीपी निकलेगा, उसके बाद कह रहा 15% लाभ पर बेच 15% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पे बेच। तो सीपी निकल गया और लाभ दिया है, तो एसपी भी निकल जाएगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा लॉन्ग होगा। अब मैं आपको एक डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। देखो, हमें चाहिए एसपी, और एसपी के साथ क्या होता है बोलो? नीचे में 100 होता है। तो सीधा सीधा ये बताओ कि आप मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे कह रहा है ना 1600 रुपया में एक साइकिल बेची, तो 1600 का, ठीक है, इस पे इस सेंटेंस को पकड़िएगा, 15% लाभ प्राप्त करने के लिए साइकिल किस मूल्य पे बेची। तो लाभ कितना होगा? तो बोलो 115। ठीक है, और नीचे कह रहा है 20% की हानि, तो नीचे हो जाएगा 80। डायरेक्ट बना दो, जीरो से जीरो कट गया। 8 दूना 16, 20, और 20 115 दूना 230 होता है, और एक जीरो और लगा दो, हो गया 2300 रुपया में बेचा होगा। सवाल का आंसर बी। ठीक है, क्या होगा? बी। तो इसका ट्रिक, और कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता ही दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग, मजा आ गया आंसर देख के। सभी इसका आंसर दे रहे हैं बी, 2300। इस बार तो सब ठीक दिए हो आप लोग। बी। ठीक है, तो क्या करना है? सीधा सीधा बढ़ रहा है, पहले बढ़ाएंगे 115, और फिर यहाँ पे 80%, 20% घटेगा, 80 होगा। बढ़ रहा है तो 115 होगा। ठीक है, और आपके पास कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया है कि आप पहले सीपी निकालिए, तब यहाँ से आप एसपी निकाल सकते हैं एस पे। हाँ, क्रय मूल्य पहले निकाल सकते हैं। अगला सवाल है कि 0.3 संख्या 0.03 से कितनी गुनी अधिक है? तो 0.3 जो संख्या है, वह 0.003 से कितनी गुनी है? तो एक्स गुना है, और क्या है? एक्स गुना मान लेते हैं, सॉल्व करो, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स का वैल्यू 0.3 डिवाइडेड बाई 0.003। ठीक है, सॉल्व कीजिए, आंसर क्या आ रहा है? 1 गुनी, 10 गुनी, 1000 गुनी, 100 गुनी, क्या होगा उत्तर? हाँ, सीपी 2000 आया, तो 2000 आ गया ना। अब 15% लाभ पर चाहिए, तो एसपी निकाल दो। ठीक है, हाँ सर जी, आपका इंतजार कर रहे हैं क्लास में, रुक जाओ और 2-5 मिनट। हाँ, तो यहाँ से ये बताओ, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे? 0.3 है तो 3/10 लिख देंगे। ठीक है,
और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 3 अंक के नीचे दशमलव आएगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1000 होगा। अच्छा ऐसे लिख देता हूँ, देखो 3 बटे कितना आ गया, 1 2 3 हो गया। अब रेसिप्रोकल कर दो, पलट दो यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, 3/10 इंटू 1000 ऊपर, यानी कि 1000/3। 3 से 3 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। 100 गुना होगा, क्या होगा, 100 गुना। कितने लोग बता रहे हैं, सी कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहा है, कुछ लोग 100 गुना होगा, 100 गुना। यहाँ पे सिंपल सी बात है, दशमलव हटाया 3/10, इसका दशमलव हटाया 3/1000। अब ये रेसिप्रोकल होगा ना, तो रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा, 1000/3 होगा। 3 से 3 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 100 ही ना बचेगा। अगला सवाल। हाँ, आ गया क्वेश्चन आपके पास टाइम एंड वर्क का। किसका आ गया, टाइम एंड वर्क का प्रश्न आ गया। टाइम एंड वर्क क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है कि ए ने, पलटो आंसर सब, पलटो। हाँ देखो अब आने लगा डी। खाली सिंपल सा मैंने परोस के दे दिया था, भाग करना था, तब गलती कर रहे हो आप लोग। ए ने 6 दिन में, ठीक है। हाँ राहुल, अब खत्म हो गया है सिलेबस, यूट्यूब पे ही मिलेंगे, मैंने बोला था ना कि कहीं ना कहीं तो आप लोगों से मिलेंगे, ठीक है। हम्म। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने 6 दिनों में एक काम समाप्त किया, ठीक है। ए ने 6 दिन में काम समाप्त किया, और बी और सी ने क्रमशः 10 और 12 दिनों में उसी काम को पूरा किया। तो बी कितना किया है, 10 दिन में, और सी जो किया है 12 दिन में। तो कह रहा है तीनों 2 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद ए और सी ने काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, शेष कार्य। तो आंसर क्या होगा, 7। अच्छा बहुत बढ़िया। पहले इसका एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, लघुत्तम तीनों का। तो तीनों का लघुत्तम सबसे बड़ा नंबर कौन है, 12। 12 दूना 24 नहीं कटेगा, 12 तिया 36 नहीं कटेगा, 12 चौका 48 तीनों से नहीं कट रहा है, 12 5 60 सबसे कटेगा, तो 60 इसका एलसीएम। अब क्षमता निकालिए। सी 60 काम 12 दिन में करता है, ये टोटल वर्क है, क्या है, टोटल वर्क, पूरा काम है यही, 60 काम को करना है। सी 12 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना, 12 5 60, 5 काम करेगा। बी 10 दिन में 60 काम करता है, तो 6 दिन में 10 6 60, 6 काम करेगा एक दिन में। ये 6 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, भाग दो, 10 6 60, 10। तीनों ने मिलकर कितना दिन तक काम किया है, बोलो 2 दिन। तो 2 दिन तक काम हुआ है। हाँ, हाँ, 2 दिन तक काम हुआ है ना। तो ये बताइए प्यारे बच्चों कि तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 10 6 16 5 21। एक दिन में यह 21 काम करेंगे, तीनों अगर मिल जाते हैं तो तीनों एक साथ काम करते हैं। तो 2 दिन में कितना काम होगा, तो बोलो 2 दिन में 21 दूना 42 होगा, ठीक है, 42 काम। तो बचा हुआ काम कितना है, अब तो चला गया, कौन चला गया, ए और सी छोड़ के भाग गया, कौन गुस्सा दिला दिया होगा, है ना उसको आके। तो ए और सी भाग गया, तो बचा हुआ काम 60 पूरा काम था, 60 में से 42 गया, कितना होगा, 60 में से 42 गया तो 18 हुआ। अब 18 ये काम करेगा कौन, तो बेचारा बी ये ना करेगा, तो 18 काम। बी का क्षमता कितना है, तो बोलो 6, और 6 3 18, तो सवाल का आंसर आ गया 3 दिन। और कौन बोला था 7 दिन, हो गया गलत। अब पलट दो आंसर, पलटो तो सब। हम्म। आंसर सब पलटो तो। डी, बिल्कुल, कोमल, डी होगा। बहुत बढ़िया। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, डी। बढ़ा जाए अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक दुकानदार 2 रुपए में 4 पेंसिल खरीदता है और 3 रुपए में 8 पेंसिल बेचता है। दुकानदार की हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है, एप्लीकेशन बैच में जितने भी चीजें सब बताए हैं ना। आप एक तरफ वस्तु लिखो, बताए होंगे, एक तरफ वस्तु लिखेंगे और एक तरफ मूल्य लिखेंगे। तो देखो 2 रुपए में 4 पेंसिल, तो पेंसिल क्या है, वस्तु, रुपया 2 है, 4 पेंसिल 2 रुपया में। फिर 3 रुपए में 8 पेंसिल, 3 रुपया में 8 पेंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तिरछा तिरछी गुना, ठीक है। तो तिरछा तिरछी गुना, 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12 माइनस करना है हमेशा, और 8 दूना 16 डिवाइडेड बाई, यही दूसरा वाला हमेशा नीचे रख दो, ठीक है,
निकल गया। तो इसको घटाएंगे, 12 में से 16 गया -4, ठीक है, गुने 100। माइनस क्या बतलाता है? 12 में से -16 -4 आया। माइनस यही बतलाता है कि माइनस का मतलब हानि होगा। तो 4 चौका 16, 25 चौका 100, यानी कितना आया? -25%। तो -25% उतरना होगा। 25% कहना, माइनस का मतलब, माइनस का जगह लिख दो हानि। उत्तर हो गया हानि। ऑप्शन 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 डी। क्या हो गया? ऑप्शन डी, 25%। कोई दिक्कत? हम्म। तो ये था ट्रिक। बुक में आंसर 7 है, इसीलिए आप लोग आंसर 7 दिए हैं। बढ़िया है। पढ़ो पढ़ो, सब ऐसा ही। ठीक है। 15 नंबर आखिरी सवाल है। ठीक है। प्रतिशत से सभी लोग बताएंगे। प्रतिशत से आखिरी सवाल है, क्या कह रहा है? ठीक है। टाइम भी हो गया है। कि एक गांव की जनसंख्या 5,000 है। पहले वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि हुई। ठीक है। और दूसरे वर्ष में 20% की कमी। 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी? चलिए बताइए। ऑप्शन है 6500, 6700, 6600, 6800। सभी का आंसर आना चाहिए। E to Z सभी का आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से तो। हम्म। बताइए। ठीक है, करवा देंगे करवा देंगे। ठीक है, करवा देंगे। हम्म। सी, 6600, बहुत बढ़िया। डी कौन बता रहा है? फिर तुक्का मारने लगे आप लोग। फिर ढकलेल, सब सुधर जाओ। खाली तुक्का मारता है सब। ठीक है। रजाई में इसे लेट हो गया होगा, तुक्का मार देते हैं। बनाना ना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, कलम लेना पड़ेगा, कॉपी लेना कौन इतना मेहनत करना, पढ़ाई के लिए इतना मेहनत करेंगे? ना करेंगे, चुपचाप टिप देते हैं ऑप्शन डी। है ना? चलो देखो। जीके जीएस थोड़ी है, हिंदी थोड़ी है कि मार दिया ऑप्शन ए, सुतले सुतले ना, बनाना पड़ेगा ना। देखो, 6600 होगा। तो 6600 इसका आंसर कैसे होगा, आप ध्यान से समझिए। हम्म। एक गांव की जनसंख्या कितना है? 5,000। तो 5,000 पे पहले वर्ष में 10% की वृद्धि, तो वृद्धि का मतलब 110, 10 बढ़ा तो 110 हो गया। अब फिर क्या हो रहा है? दूसरा साल, दूसरा साल 20% की कमी, तो 100 में से 20 गया 80%। निकाल लो, सॉल्व करो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये भी कट गया, दोनों जीरो खत्म, कहानी हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा? 11 अठा 88, यहाँ पे बचा 50। 88 को 5 से गुना करेंगे, जीरो। 8 पचे 40। ठीक है। 8 पचे 40, अब फिर 8 पचे 11 कहाँ गया? ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो दो, ठीक है, 88 गुने 50। तो 8 पचे 40, फिर 8 पचे 40, 40 और 4 44। ठीक है। 44 आ रहा है जी। 10% की वृद्धि। फिर गलत हो गया, है ना? 44वां आंसर आ रहा है, 44 इसका होगा। और 44वां ऑप्शन में भी नहीं है। तो इसका मतलब कुछ गलती है, कुछ गलती होगा ना। 44वां आंसर होगा। ऑप्शन में 44वां नहीं है। अच्छा, एक काम करते हैं, क्वेश्चन में गलती मान लेते हैं कि कहीं यहाँ पे वृद्धि कह रहा है, तो कहीं मान लीजिए यहाँ 20% की वृद्धि कह रहा है। ठीक है, कमी के जगह पे। तो अगर 20%, अगर कमी होगा तो 4400 होगा। ठीक है। अगर वृद्धि होगा, ठीक है, वृद्धि होगा तो क्या होगा? हाँ। अब सब जुड़वा पकड़ा गया है, रटा है सब। अगर मान लीजिए कि 20% वृद्धि होगा तो 120 करके बनाते हैं। ठीक है। तो जीरो से जीरो ये भी कट गया, 50 आ गया। 11 में 12 से गुना करेंगे, 120 और 12, 120 और 12 कितना होगा? तो 132 होगा। और 132 को 5 से गुना करो, 5 दूना 10, 13 पचे 65, एक 66, एक जीरो। अब आया 6600। यानी कब आया है 6600? जब 20% की वृद्धि करेंगे तब आएगा 6600। ठीक है। सर 2 ईयर भी तो है। तो 2 साल का मतलब ये कहना चाहता है कि पहला साल 10% और दूसरा साल 20%। तो दोनों साल यही दे दिया है, ऊपर दिया ही है। ठीक है।
तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय। टेक केयर। हाँ, सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा सेशन आप सभी को कैसा लगा। सभी बच्चे एक एक स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं यहाँ पे, सभी को कमेंट करना है। यहाँ 2000 स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, सबको कमेंट करना है, ठीक है। जल्दी से सबको कमेंट करना है। बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।